हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की कंप्लीट प्रैक्टिस कर ली होगी। मैंने सारी थ्योरी, कौन सी चीज किस रेशियो में बढ़ता है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सब कुछ अच्छे से करा दिया है। तो अभी मैं आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा रिटायरमेंट के एक एक टॉपिक से। तो पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखना और ये भी बताना आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आया रिटायरमेंट में। जो क्वेश्चन गलत होंगे ना उनको प्लीज लिख के रख लेना, क्योंकि बिफोर एग्जाम ये पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सिर्फ उन क्वेश्चन को जो आपने लिख के रखे उनको देख लेना, समझ लेना कि क्या गलती आपने यहाँ पे की थी। तो स्टार्ट करते हैं। आप जरा बताना आउट ऑफ 20 कितना स्कोर आया आपका। क्वेश्चन नंबर 1, रिटायरिंग पार्टनर is compensated for foregoing his profit share in favor of all or some partners who continue as a partner। ABC पार्टनर है, बी छोड़ के जा रहा है, तो बी अपना हिस्सा सी और ए को या खाली सी या खाली ए को दे के जाएगा। द कॉम्पनसेशन इज पेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज, जिसके बदले ए और सी इसको कॉम्पनसेट करेंगे जो गुडविल का हम लोग हिस्सा देते हैं। तो कुल मिला के वो यही कह रहा है, वो किस रेशियो में होगा भैया। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना शेयर इनको जिस भी रेशियो में दे के जाएगा उसी रेशियो को कहते हैं गेनिंग रेशियो। और जो ये पार्टनर हैं, बचे हुए पार्टनर, ये बी को कॉम्पनसेट करेंगे क्योंकि उसकी वजह से ये लोग गेन कर रहे हैं। तो वो भी किस रेशियो में कॉम्पनसेट करेंगे, गेनिंग रेशियो में। ध्यान रखना, इसका सही आंसर है गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आर, देखो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो। अनरिकॉर्ड एसेट फायदा है, बाई अनरिकॉर्ड एसेट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी। ध्यान समझना, ये रिवैल्यूएशन में तो क्रेडिट होगा, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑब्वियसली इसका ए आंसर है कि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। अब इसी चीज में पूछ सकता है कि इसकी एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी अनरिकॉर्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या चीज डेबिट होगा, तो वो जो एसेट अनरिकॉर्ड एसेट है वो डेबिट होगा। क्या चीज क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, क्वेश्चन किसी भी वे में पूछे आप आंसर दे दोगे। देव, अनिल, अमन 3 पार्टनर है। 2/4 1/4 1/4 रेशियो है। अनिल छोड़ के जा रहा है 1 अप्रैल को। देव और अमन डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली होगी। एज ऑन द डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख रुपए। द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट विल पेड बाय अमन टू रिटायरिंग पार्टनर। अमन रिटायरिंग पार्टनर को तो कितनी गुडविल देगा ये निकालना है। तो सबसे पहले देव और छोड़ के अनिल जा रहा है, देव और अमन का ना आप गेनिंग रेशियो निकाल लो। न्यू रेशियो है इक्वली, और जो ओल्ड रेशियो है देव का वो है 2/4 और जो अमन का है वो है 1/4। तो ये 2/4 का मतलब क्या होता है, 1/2, तो इसका कुछ जीरो आ गया। और ये है 4 और 2 2 जा 4, 2 - 1 1/4, राइट। तो यहाँ पे गेन अकेले कौन कर रहा है, अमन। तो अमन गेन कर रहा है 1/4 और जो छोड़ के जा रहा है अनिल वो भी 1/4 है। यानी अनिल छोड़ के जा रहा है और अनिल ने अपना सारा का सारा हिस्सा अमन को दे दिया, देव को कुछ नहीं दिया। हो सकता है रिटायरिंग पार्टनर सारा हिस्सा एक पार्टनर को दे के चला जाए। अब इस सिचुएशन में द अमाउंट ऑफ गुडविल, अच्छा पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 1 लाख रुपए। जो पर्सन छोड़ के जा रहा है वो है अनिल, तो अनिल का हिस्सा 1/4 है, 25,000 रुपए। तो 25,000 की जो गुडविल है इन दोनों को गेनिंग रेशियो में कॉम्पनसेट करना था। ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो सारा का सारा अमन ही देगा 25,000 रुपए। तो थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। जो अमन है वो पे करेगा रिटायरिंग पार्टनर को यानी कि अनिल को पूरा का पूरा 25,000 रुपीज। तो एंट्री जो होगी गुडविल में वो होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन है, अनिल, नहीं अमन है रिमेनिंग, अमन डेबिट टू अनिल। तो अमन 25,000 रुपए कैपिटल से निकाल के अनिल को दे देगा। क्यों, क्योंकि अमन, अनिल के जाने से अमन ने 1/4 गेन किया। इसी कॉम्पनसेट की बात हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, राइट। नेक्स्ट, आशा, युग और जुबिन 3 पार्टनर से। रेशियो है 4/9 3/9 2/9। जुबिन आखिरी वाला पार्टनर है, वो रिटायर हो रहा है। जुबिन शेयर वाज एक्वायर बाय इक्वली, तो ये गेनिंग रेशियो इक्वल है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, गेनिंग रेशियो अगर पूछता तो इक्वल होता। तो जुबिन का हिस्सा कितना है, 2/9, 4 3 7 2 9। और वो जुबिन अपना हिस्सा देके जा रहा है आशा और युग को इक्वली, यानी 2/9 का हाफ, 2/9 का हाफ इक्वली मतलब होता है 1:1। यही गेनिंग रेशियो होता है। कल को ये रेशियो चेंज होगी कुछ ना कुछ तो गेनिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के 1/9 1/9। भाई पहले आशा के पास कितना था, 4/9, कितना और ऐड हो गया, 1/9। युग के पास पहले था 3/9, कितना ऐड हो गया, 1/9। तो ये हो गया 4/9, ये हो गया 5/9। सो रेशियो क्या आ गया, 5:4, यानी फोर्थ का बी ऑप्शन
करेक्ट है। ठीक है, देखो लिख लो आराम से इसको। नेक्स्ट है फिफ्थ, आप भी ना पहले खुद ही देखो, वीडियो पॉज कर लो अब और खुद एक बार बना के देखो कितना आ रहा है। साक्षी, कायरा और गुंजन तीन पार्टनर, रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। कायरा रिटायर हो गई 1 अप्रैल को। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट कायरा को मिलना चाहिए 5 लाख रुपए। पेमेंट वॉज टू पेड इन टू ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 250 each plus interest 10% per annum on the unpaid balance. The amount of first installment paid on 31st। अच्छा, एक मुझे बात बताओ भैया, आपका जो उधार है वो है 5 लाख रुपए, जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो दो बनेगी, 2.5 लाख की और 2.5 लाख की। तो आप जरा मुझे बताओ कि जो सबसे पहले साल जाएगा इंटरेस्ट वो तो पूरे 5 लाख पे जाएगा, कितना परसेंट है, 10%, जो कि बनता है 50,000। फिर दूसरे साल जो जाएगा इंटरेस्ट वो 2.5 लाख पे बनेगा 10%, जो कि बनेगा 25,000। तो पहले साल हम पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट पे करेंगे। एक साल के बाद हम उसके घर जाएंगे, हम बोलेंगे भैया 2.5 लाख का तुम्हारा इंस्टॉलमेंट था और 50,000 का तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो टोटल पेमेंट जो है 3 लाख की कर देंगे। फिर दूसरे साल जाएंगे, उसको 2.5 लाख की अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है और 25,000 रुपये उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर अगले साल 2.5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा और फिर खत्म। तो 3 लाख की पेमेंट आप करोगे पहले। तो क्वेश्चन 5 का ये ऑप्शन करेक्ट है, 3 लाख की पेमेंट करनी है। ठीक है, एबीसी तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 5:4:3। सी रिटायर हो गया एंड इज क्रेडिटेड फॉर 90,000 गुडविल। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू ए इन रेस्पेक्ट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी रेशियो है 5:4:3। सी रिटायर हो गया, क्रेडिट 90,000 एज गुडविल। भाई गुडविल की एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ए बी टू सी। सी का 90,000 है और ये 90,000 किस रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो में। और क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल केस है। सिंपल केस में सी छोड़ के जा रहा है, सी हटा लो, तो ये 5:4 जो आ गया ना, यही आपका 5:4 आपका आंसर होगा। 5:4 यानी कि 5/9 और 4/9। तो इसमें लिखा है कि एंड इज credited for 90,000 as goodwill and C retire and is credited 90,000 as goodwill. How much amount debited to A in respect of goodwill adjustment? तो A कितने से डेबिट हो गए, 90,000 है तो ये होगा 50,000 और 40,000। तो ABC तीन, इसका ऑप्शन में है ही नहीं कहीं 50,000। ABC तीन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 5-4-3, 5-4, एक सेकंड 5-4-9-3-12 है ना, 5-4-9-3-12 और सी जा रहा है छोड़ के एंड इज क्रेडिटेड 90,000 गुडविल। 90,000 गुडविल क्रेडिट हो गया। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू ए, तो छोड़ के जा रहा है, इसको छुपा लो, जो बच गया इन रेस्पेक्ट ऑफ गुडविल 5:4 बचा 50। तो आई थिंक ये ऑप्शन में ना कुछ मिस्टेक होगा, ये शायद 50,000 होगा। ठीक है, ये वाला 50,000 होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऑप्शन में ही मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि सी जा रहा है छोड़ के, सी रिटायर हो गया। तो अगर इसको कोई फर्म की गुडविल भी मान ले, तो फर्म की गुडविल भी मान लेगा तो भी बात नहीं बनेगी, नहीं। तो भैया ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये 50,000 होगा, सी ऑप्शन, ये क्वेश्चन में मिस्टेक होगा। तो आप देख लेना इसमें कोई मिस्टेक ना हो। 5:4:3 है। सी रिटायर एंड इज क्रेडिटेड फॉर 90,000 एज गुडविल। सी रिटायर हो गया, उसकी एंट्री में क्रेडिट हो गया 90,000 फॉर गुडविल। तो अब हाउ मच अमाउंट इन रेस्पेक्ट ए इन रेस्पेक्ट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट, तो भैया ए कितने से डेबिट होगा ये पूछा गया है। तो गुडविल की एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग ए बी टू सी। 90,000 है, 5:4, गेनिंग रेशियो आएगा 50-40। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। रवि, वानी और टोनी इक्वल पार्टनर है। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वानी द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रवि टोनी इतना इतना दे रखा है। द न्यू कैपिटल वॉज डिटरमाइंड 2,80,000 न्यू कैपिटल द फर्म। अच्छा बताओ जरा, फर्म की है 2,80,000 रुपए और जो छोड़ के जा रहा है वो है, जा रही है वानी। तो बचे कौन, रवि और टोनी बचे हुए हैं। और इसमें न्यू रेशियो गिवन ही नहीं है, ओल्ड रेशियो इक्वल है, नई रेशियो के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बराबर बराबर आएगा, 140-140। ये न्यू कैपिटल हो गई, जबकि एक्चुअल कैपिटल जो रवि की है वो है 1,56,000 और टोनी की है 1,08,000 रुपए। तो बच्चों एक बात बताओ, रवि की जो
एक्चुअल कैपिटल है वो है 156, होनी चाहिए 140, तो 16,000 वो विड्रॉ करेगा, 16,000 विड्रॉ करेगा। इसका 140 है, 1,08,000 होना, 1,08,000 है, 140 ये लेके आएगा, 32,000 ये लेके आए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोनी विल ब्रिंग, तो टोनी विल ब्रिंग 32,000, 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 8th पे आते हैं, लिख लो, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। XYZ पार्टनर से रेशियो 5:3, Y जा रहा है छोड़ के एंड ही गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर टू X। भाई Y जा रहा है छोड़ के 3/10 है ना। अब Y अपना हिस्सा जो है वो आधा X को देके जा रहा है, तो बाकी जो आधा बचा वो बचा इतना। ठीक है, ये आधा वो X को दे रहा है, तो कुल मिला के X को दे रहा है 3/20, और जो बैलेंस बचा वो भी कितना बचा, वो 3/20 बचा, आधा आधा हो गया। एंड जो रिमेनिंग हाफ है, X के पास था पहले 5/10, कितना मिल गया 3/20, Z के पास था पहले 2/10, और ये जो बाकी हाफ बचा टेकन ओवर इक्वली बाय XZ। अच्छा, फिर से इसको X और Z ने बराबर बराबर ले लिया, तो आधा X ने और आधा Z ने, तो X ने कुल मिला के 2 बार ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका 3/40, 3/40, तो ऐड करो 3/40, 3/40, तो X को देखो 2 बार मिल गया, Y को 1 बार मिल गया। एलसीएम ले लोगे 40, 10 4 जा 40, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 2 3 जा 6, और ये हो गया 3, तो 29/40, तो है कहीं 29। 8th का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका भी एलसीएम 40 आएगा, 10 4 जा 40, 4 2 जा 8 + 3, 11/40, तो 29:11। इस साल के सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है, तो 8th का ए ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू 9th क्वेश्चन, 9 पे आ जाओ। अनु, बीना और रॉय 3 पार्टनर से रेशियो 3:1। रॉय रिटायर हो गया एंड हिज शेयर वर एक्वायर बाय अनु। तो भाई अनु के पास पहले था 3/6, रॉय चला गया, रॉय का सारा हिस्सा अनु ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, और बीना के पास तो पहले भी था 2/6, अभी भी 2/6 है, तो ये 4/6 हो गया, ये है 2/6, 4:2 न्यू रेशियो आ गया, काट के इसको लिख सकते हो 2:1, तो न्यू रेशियो जो है वो 2:1 है। 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट। और गेन अकेले इसमें कौन कर रहा है, अनु अकेले ही इसमें गेन कर रही है, बिकॉज जो छोड़ के जा रही है पार्टनर, सारा हिस्सा उसने अनु को दे दिया। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गुडविल के अंदर ही, और एक लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उसके अंदर ही आपको दिखेंगे। जीएसटी 3 पार्टनर से 3:1 है, जी छोड़ के चला गया है, और उसका जो बैलेंस है हर चीज को मिलाकर वो है 5,80,000। जी को 7 लाख रुपए दे दिया इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, और आप बताओ यार 1,80,000 जो भी आपने फालतू पे किया है, ये क्या है, उसके हिस्से की गुडविल है। भाई जी की गुडविल है उसके हिस्से की, तो अब गुडविल की एंट्री क्या होगी, ST टू जी, जी को मिलेगा 1,20,000। तो भैया एस जो है डेबिट कितने से हो गया, एस वॉज डेबिट 40,000, ये 40, तो बताओ टी कितने से डेबिट होगा। भैया गुडविल की एंट्री होती है ST टू जी, जी को 120 मिलेगा, एस 40,000 से, तो टी 80,000 से जो है वो डेबिट होगा। तो 10th का बी ऑप्शन करेक्ट है, टी जो है वो 80,000 से अच्छा, ओहो सवाल ये नहीं पूछ रहा टी कितने से डेबिट होगा, सवाल पूछ रहा है पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी होगी। तो यार एक बात बताओ, अगर 1,20,000 जी का हिस्सा है और जी का हिस्सा है 1/6, ठीक है, तो 1,20,000 को 6 से कर दो, 7,20,000 आना चाहिए, पूरे फर्म की 720 आनी चाहिए यार। जीएसटी 3 पार्टनर है, ये है जी जा रहा है छोड़ के ना, तो जी का 3/6 है, सॉरी जी का कितना है 3/6 है, 1/6 नहीं 3/6 है, 3/6 अच्छा 1/2 है, तो 2/1 कर देंगे, 2,40,000 आएगा, सी करेक्ट है। ध्यान रखना 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई जो जी का हिस्सा है 1,20,000 है, और जी का जो शेयर है 1/6 नहीं है 3/6 है, तो 6/3 उल्टा कर देंगे तो 2,40,000 आ जाएगा, राइट। अमन, आधार और अविनाश 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है इनकी 3/6, 2/6, 1/6। अविनाश रिटायर 1 जुलाई को हो जाता है। अविनाश रिटायरमेंट में बैलेंस शीट के पास डेबिट बैलेंस है 1,20,000 रुपये, तो ये 1,20,000 का डेबिट बैलेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है,
ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। कैलकुलेटिंग अमाउंट पेबल टू अविनाश, दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर। तो भैया ये कैपिटल अकाउंट में कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 11 का ए ऑप्शन, टू डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट समन आधार एंड अविनाश इन। अच्छा देखो, दो में नहीं जाएगा भाई, ये जो तीनों पार्टनर में बढ़ जाता है। रिटायरमेंट में ओल्ड रेशियो तीनों की होती है, एडमिशन में ओल्ड रेशियो दो की होती है, तो आप ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में बटेगा, और ओल्ड रेशियो इन तीनों का है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। 12 क्वेश्चन पे जाओ। निधि, कुणाल, कबीर, तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 2/5, 1/5, 1/5। कुणाल रिटायर, तो ये कुणाल जो है वो रिटायर हो रहा है। एंड द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व वगैरह सब कुछ मिला के 80,000 है। निधि और कबीर अग्री टू पे 1 लाख रुपए, तो जो 20,000 है वो उसकी हिडन गुडविल है। कुणाल शेयर ऑफ गुडविल द फर्म ऑन हिज रिटायरमेंट वाज, तो कुणाल का कितना बनेगा? 20,000 बनेगा, तो 12th का बी ऑप्शन करेक्ट है। एंट्री होगी निधि डेबिट, कबीर डेबिट टू कुणाल, ठीक है, गुडविल की एंट्री। 13 पे आओ। अमय, बीना और चंदर तीन पार्टनर है, इनकी कैपिटल है 50, 70, 80। साल के एंड में अमय डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू अमय ऑन हिज रिटायरमेंट। अमय को कितना पैसा देंगे रिटायरमेंट पे? तो अमय की कैपिटल कितनी है? 50,000 है, और जो जनरल रिजर्व है वो 7,500 है, और तो गुडविल पूरे फर्म की जो है वो है 30,000 रुपए, और रिवोल्यूशन गेन है 24,000 रुपए, ठीक है। तो भैया ये तीन चीज है, 7,500, 30,000, 24,000, और जो अमय है उसका हिस्सा इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है, तो 1/3 मान लो कि बराबर ही होगा। तो 20,500 तो ये सारी चीजों का हिस्सा मिलेगा उसको, और 50,000 उसकी कैपिटल थी, तो 70,500 रुपीज जो है वो उसको दिया जाएगा। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अलग अलग का शेयर मत निकालना, टाइम टेकिंग है। ये तीनों चीजें दी जाएंगी उसको, और तीनों में उसका हिस्सा 1/3 है, तीनों को इकट्ठा जोड़ के 1/3 निकाल लो, क्योंकि प्लस आसान है, डिवाइड मुश्किल, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू मोहन। मोहन को कितना पैसा देना है? द रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, तो मोहन को कितने पैसे देने हैं आपको ये बताना है। तो लोन अकाउंट, सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट है 1,50,000। अच्छा देखो, बैलेंस शीट के अंदर जो लोन है वो यहाँ पे आएगा, लोन। तो लोन अगर लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, यानी कि बिजनेस ने पार्टनर से लिया हुआ है, तो पार्टनर को देना पड़ेगा ये 1,25,000 रुपए, ठीक है। ये 1,25,000 आपको देना पड़ेगा। अक्रूड इंटरेस्ट लोन, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा पार्टनर को। गुडविल और ये जो दो चीज है ना, ये पूरे फर्म की है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ गुडविल पूरे फर्म की है, उसमें उसको 50% देना है, क्योंकि उसका हिस्सा जो है वो 50% है, तो ये बनेगा 150, 150 का 50% 75,000, ठीक है। तो आप ऐड कर लो, 75,000 ये हो गया, 4,000 ये हो गया, और 1,25,000 का ये हो गया, और 1.5 लाख का हो गया कैपिटल, 3,54,500, यानी 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 3,54,500। ओके, नेक्स्ट है पूजा, नीता, अनीता, रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। पूजा छोड़ के जाती है बिजनेस को, और नीता और अनीता ने बराबर बराबर ले लिया। तो भैया पूजा छोड़ के जा रही है, नीता और अनीता ने बराबर बराबर, नीता का हिस्सा कितना है? 2/6, और अनीता का कितना है? 1/6। कौन छोड़ के जा रही है? पूजा। तो पूजा का कितना है? 3/6, और पूजा का हिस्सा दोनों ने बराबर बराबर ले लिया, यानी कि 3/12 और 3/12। तो ऐसे में कितना आएगा? 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 3, ये आएगा 7/12, ये भी आएगा 12, 6 2 जा 12, 2 प्लस 3 5/12, 7:5 आपका न्यू रेशियो आ गया। गेनिंग रेशियो क्या होगा इस क्वेश्चन में? एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताओ मुझे, गेनिंग रेशियो कितना होगा? फिलहाल इसका आंसर है 7/5, 15 का बी करेक्ट है। 16 पे आओ। रीता, रिया, रीता, रेनू, इन रेनू चली गई छोड़ के बिजनेस को, अमाउंट पेबल है 2,17,000 रुपए का अमाउंट पेबल है, was transferred to loan, रेनू अग्री टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एज पर द प्रोविजन। तो भैया इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा? 6%। भैया तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट 6% से ही लगता है, जो भी इंटरेस्ट है वो 6% है, 6 के अलावा कोई है ही नहीं पार्टनरशिप में इंटरेस्ट का रेट। 17 एबीसी तीन पार्टनर्स है, रेशियो 3:1 है। सी रिटायर्ड एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 ए बी की जो न्यू रेशियो है वो है 3/5, 2/5। जो ओल्ड रेशियो है ए बी की वो है 3/6 और 2/6। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 माइनस 15, ये आ गया 3/30, 6 5 जा 30, 12 में से 10 गया माइनस 2/30। एक सेकेंड, 2/5 है, माइनस बी सी जा रहा है छोड़ के 2/6, 6 2 जा
12 और 5 2 जा 10, तो प्लस का 2 आएगा, 3:2। तो ए 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 3:2 इस क्वेश्चन में आ गया आपका गेनिंग रेशियो। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ईशान, जतिन, कपिल 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 5/10, 4/10, 1/10। जतिन रिटायर हो गया है एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ईशान कपिल इन 1:1, तो यही गेनिंग रेशियो आ गया। कुल मिला के जो छोड़ के जा रहा है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को इक्वली देके जा रहा है। न्यू रेशियो आपको पूछा गया है, तो जतिन जा रहा है छोड़ के, तो ईशान और कपिल, ईशान का कितना है जरा यहाँ मुझे बता दो। ईशान का है 5/10 और कपिल का है 1/10, और छोड़ के कौन जा रहा है? जतिन। तो जतिन का हिस्सा कितना है? 4/10। इसका आधा करोगे तो कितना होगा? 2/10। तो 2/10 इसको मिल जाएगा, 2/10 इसको मिल जाएगा, बिकॉज वो जा रहा है छोड़ के, अपना हिस्सा दोनों को देके जा रहा है इक्वली। तो ये आएगा 7/10, ये आएगा 3/10, तो रेशियो बनेगा 7:3, यानी 18 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 पे आओ। अखिल, विपुल, ऋत्विक, रेशियो है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। अखिल जो है वो छोड़ के जा रहा है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल पूरे फर्म की 5 लाख है, ठीक है, और 5 लाख अगर पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, तो आप मुझे बात बताओ, जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा कितना बनेगा? 5/10, 2.5 लाख, और वो अपना हिस्सा दोनों को 3:2 में वो देंगे, बिकॉज सिंपल केस में ये 5 को छुपा लो, ये जो 3:2 है यही गेनिंग रेशियो होती है सिंपल केस में। तो 5 से डिवाइड तो 50, ये आएगा 1.5 लाख रुपए, और ये आएगा आपका 1 लाख रुपए। 1.5 लाख और 1 लाख, तो विपुल में आएगा 1.5 लाख, इसमें आएगा 1 लाख, तो विपुल में 1.5 लाख, ऋत्विक में 1 लाख, यही ऑप्शन करेक्ट है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 19 का करेक्ट है। ठीक है, तो गुडविल की एंट्री थी बेसिकली। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर गुडविल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में रिटर्न ऑफ होगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री पास होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, तो ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हाँ, रिटायरिंग पार्टनर भी आएगा, सारे पार्टनर का नाम आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो ये 20 के 20 क्वेश्चन हो गए। ये रहे 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर। अब आप मुझे बताओगे कि आउट ऑफ 20 कितने नंबर आपके आए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है मेक श्योर कि वो क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लो, ताकि आगे वो मिस्टेक रिपीट ना हो। ठीक है, चलो, तो आज हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेथ के भी एमसीक्यू बनाएंगे और फिर उसका अच्छे से रिवीजन भी करेंगे। तो आप यहां तक प्लीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रिवीजन कर लेना, बैकलॉग इकट्ठा मत होने देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।